हे आत्मा, अपना हिसाब दो। धरती पर रहते तूने धर्म और भक्ति की साधना की थी? महाराज, मैंने किसी का धन नहीं छीना, न खून किया, और मैंने भक्ति भी की थी। पाप छोड़ना ही धर्म नहीं है, और शास्त्र विरुद्ध भक्ति का नतीजा नरक ही होता है। महाराज, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि कौन सी भक्ति सही है। झूठा है तेरा बहाना। देख, पूर्ण परमात्मा स्वयं तेरे द्वार पर आए। परमात्मा कबीर जी ने तुझे ज्ञान दिया, उनका विरोध किया। ये देख तूने क्या किया। बेटा, जो तुम कर रहे हो वो गलत साधना है। जो तुम साधना कर रहे हो उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि नरक में डाले जाओगे। बेटा, मेरी प्रार्थना है तुमसे, इस सतभक्ति को ना ठुकराओ। कबीर जी कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे साक्षात पूर्ण परमात्मा हैं। जिसने उनका ज्ञान ठुकराया उसने स्वयं अपने लिए नरक का द्वार खोल लिया। हे दुष्ट आत्मा, तेरी कोई माफी नहीं। महाराज, एक मौका और दे दीजिए, मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। मानव जन्म दुर्लभ है। जो इस दुर्लभ मौके को खो देता है उसे फिर मानुष जीवन नहीं मिलता। यमदूतों, इसे नरक में डाल दो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अगली आत्मा को लाया जाए। क्या करना आज तारे, एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले चार जना मिल गढ़ी बनाई, चढ़ा पाठ की डोली। चारों रोनी से बन की लकड़ियां, कंचन जैसी गाय। हे तीन दिना तेरी तेरी यार होवे, तेरा दिना तेरा भाई। तीन दिना तेरी तेरी यार होवे, तेरा दिना तेरा भाई। जन्म
आप सब जानते हो ये गुप्त सभा क्यों बुलाई गई है। हमें जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है, उस जालिम जुलाहे कबीर की वजह से हमें जो अपमान सहना पड़ रहा है, उससे आप सब भली भांति परिचित हो। चाहे गली हो, चाहे कोई चौराहा, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद, जैसे हर जगह हमें नीचा दिखाने का मौका ढूंढता फिरता है। उसने तो मानो हमारी जिंदगी में ग्रहण लगा दिया है। मैं अपने साथ हुए बदव्यवहार के बारे में बताता हूँ। मैं काशी के सबसे बड़े भव्य मंदिर में वर्षों से शास्त्र पढ़ाता आया। लोग बड़ी श्रद्धा और आदर से मेरे चरण छूते थे, पर एक दिन अचानक वो जुलाहा कबीर वहां आ पहुंचा। यज्ञ, व्रत, दान ही मोक्ष का मार्ग हैं, यही परंपरा है। आप भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हो। असली दान वही है जिससे आत्मा का उद्धार हो, और उद्धार केवल नाम सुमिरन से होगा। जुलाहे, तू वेदों का अपमान करता है। मैं वेदों का अपमान नहीं करता, मैं उनका सार कहता हूं। वेद भी यही कहते हैं कि मोक्ष नाम सुमिरन से है और परमात्मा साकार है, जिसका प्रमाण हमें ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में मिलता है। हमें सिर्फ उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। झूठ बोलता है ये, झूठ है ये। सोचो, मेरी इज्जत मेरे ही मंदिर में मिट्टी में मिला दी। लोग मुझे छोड़कर उसी जुलाहे की जय जयकार करने लगे। और सोचो भाइयों, मेरे साथ क्या हुआ। मैं काशी के चौक पर सैकड़ों लोगों के बीच बैठा था, सब मेरे श्लोक सुन रहे थे। तभी ये नीच जुलाहा कबीर वहां आ धमका। धर्म परंपरा से चलता है, जो पीढ़ियों से होता आया वही सही राह है। पंडित जी, क्यों भोली जनता को बहका रहे हो? हम तो युगों से जनता का मार्गदर्शन करते आए हैं। हम तो परंपरागत गुरु हैं। कबीर, तू क्या जाने परंपराओं को। तू तो न हिंदू है न मुसलमान। त्योहार, यात्रा, व्रत और तीर्थ स्नान, यही मोक्ष का मार्ग है। व्रत करें से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं? तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा जीव बहुत से रहते हैं। ये सब चीजें तो हम जैसे सच्चे गुरु ही बता सकते हैं। भाइयों, सद्गुरु वही होता है जो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दे। व्रत करने से मुक्ति नहीं होती पंडित जी। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में भी लिखा है, ये साधना ना तो ज्यादा खाने वाले की, ना बिल्कुल न खाने वाले की सफल होती है। बिल्कुल न खाना मतलब व्रत रखना, अर्थात ये व्यर्थ है। ये जुलाहा झूठ बोल रहा है। गीता में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये जुलाहा मुझे चौक में नीचा दिखा गया। मेरी विद्या, मेरा मान सब मिट्टी में मिल गया। भाइयों, इस कबीर ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। हिंदू धर्म की जड़ें खोखली कर दी। केवल हिंदू ही नहीं, ये जुलाहा मुसलमानों को भी नहीं बख्श रहा है। सुनो, मेरे साथ क्या हुआ। ये अल्लाह का घर है, जो मक्का गया, हज अदा किया, अल्लाह के लिए कुर्बानी दी, वही नेक और परहेजगार माना जाएगा। यही असल ईमान की निशानी है। मुल्ला जी, मक्का, काशी, काबा सब पत्थर हैं। असली काबा तो हमारे दिल में है। अगर दिल में खुदा बस जाए तो वही हज है। और कुर्बानी करनी है तो अपने गुनाहों की करो। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध, जिन नहीं करत चलाया। रोजा बंग नमाज देई थी, बिस्मिल की नहीं बात कही थी। बेजुबान जानवरों को कत्ल करने से अल्लाह तुमसे नाराज हो जाते हैं। ये हमारी इज्जत मिटा देगा। हज व्यर्थ बता रहा है
और बिस्मिल करने को गुनाह। अल्लाह के पास जन्नत में जाने का यही रास्ता है। भाइयों, ये जुलाहा तुम्हें गुमराह कर रहा है। नहीं मौलवी जी, गुमराह तो आप कर रहे हो इन भोले भाले लोगों को। कुरान शरीफ में जन्नत जाने का कलमा बताया है, उसका इल्म किसी बाखबर से पूछ देखो, वो ही आपको संपूर्ण जानकारी देगा। कबीर जी को तो सच में कुरान का गहरा इल्म है। भाइयों, हमारी मस्जिदों में घुसकर ये हमारी आबरू मिटा रहा है। हिंदू हो या मुसलमान, ये सबका दुश्मन बन चुका है। ना तो इसकी हिंदुओं से राम राम है और ना ही मुसलमानों से सलाम। ये कबीर मारे से मरता नहीं, ज्ञान में हारता नहीं। अब हम करें तो करें क्या? हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। लोग हमें छोड़कर उसी की जय जयकार करते हैं। बस अब बहुत हुआ। लो, हम सब यहीं आत्मदाह कर लेते हैं, जहर खाकर अपनी जान दे दें। ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा है मौत। हौसला रखो, मौत समाधान नहीं है। याद रखो, हम सबका दुश्मन एक है। अगर हम खुद ही हार मानकर जान दे देंगे तो क्या होगा? हमारा दुश्मन तो स्वतः ही जीत जाएगा। एक उपाय है। एक पीर साहब हैं, वे कबीर से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी हम करते हैं। वही हमारी मदद करेंगे इस कबीर को रास्ते से हटाने में। अरे मुल्ला जी, जल्दी बताओ, ऐसे कौन पीर साहब हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं? उन पीर साहब का नाम है शेख तकी। क्यों ना हम सब मिलकर सिकंदर लोदी के दरबार चलें और पीर शेख तकी जी से मुलाकात करें। आपने बिल्कुल सही कहा, यही आखिरी उम्मीद है हमारी काफिर कबीर से निजात पाने की। हाँ, सही कहा। अगर शेख तकी हमारे साथ हो जाएं तो कबीर को कोई नहीं बचा सकता। अरे धर्म के रखवालों, मेरे पास कैसे चले आए? सब खैरियत तो है? धर्म के रक्षक तो आप हैं पीर साहब। धर्म पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है, इसलिए आपकी शरण में आए हैं पीर जी। कैसा संकट मौलवी जी? कुछ तो बयान करो। पीर जी, वही जालिम कबीर, उसके आतंक से हम सब परेशान हो गए हैं। हिंदू हो या मुसलमान, किसी को भी उसने नहीं छोड़ा। उसकी बातों से लोग मस्जिदें छोड़ रहे हैं। वो तो कहता है हज और रोजा हराम हैं। अब बताइए, इस नीच जुलाहे कबीर को और कितनी देर बर्दाश्त किया जाए? अच्छा, वो जालिम जुलाहा। भाई जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, भाई काजी पंडित पकड़े पछाड़े, तिनको जवाब नहीं आया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, गिरसठ दर्शन सब खारिज कीने, दोनों दीन चताया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई। तुम सब सोचते हो मैं कबीर को नहीं जानता? मैंने इसे खत्म करने के लिए बेशुमार कोशिशें की हैं, मगर ये मरे से मरता ही नहीं। ये कोई आम इंसान नहीं, बहुत बड़ा जादूगर है।
मैंने इसको गरम तेल के कढ़ाई में डलवाया, मगर उस खौलते तेल का इस पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने खूनी हाथी से इसे कुचलवाना चाहा। छोड़ दो खूनी हाथी को, कुचल दो इसे। से मोड़ इसे, दोबारा दौड़ा इसे उस जुलाहे पर। महावत, दौड़ा दे इस जुलाहे पर, वरना तेरी गर्दन कटवा दूंगा। जैसे ही महावत ने हाथी को कबीर परमात्मा की ओर कुचलने के लिए मोड़ा, परमात्मा ने अपनी शक्ति से एक गहरी सिंह को प्रकट किया, जो केवल उस हाथी को दिखाई दे रहा था। हाथी भयंकर सिंह को देखकर कांप उठता और भयभीत होकर मैदान छोड़कर भाग जाता है। पर जब महावत बार बार हाथी को सताने लगा, तो पूर्ण परमात्मा ने करुणा स्वरूप वो सिंह महावत को भी दिखा दिया। ना जाने हाथी और महावत ने ऐसा क्या देख लिया कि दोनों डरकर भाग गए। मैंने इसके घर गुंडे भेजे, उन्होंने इसे तलवार से मारा, लेकिन ये फिर भी नहीं मरा, और यहां तक कि इसने एक मरे हुए लड़के को जिंदा कर दिया। कबीर, अगर तू सच में अल्लाह है तो कर दे इस मुर्दे को जिंदा। वो मुर्दा नदी में बहुत दूर बह गया था। इसने अपने हाथ के इशारे से ऐसा जादू किया कि वो मुर्दा अर्थी समेत वापस आ गया और नदी किनारे आ लगा। वो एक मुर्दा था और दोबारा जीवित नहीं हो सकता था, पर इसने अपनी शब्द के जादू से उस मृत शरीर में आत्मा ही प्रवेश कर दी। हे आत्मा, कबीर हुक्म से पुनः अपने शरीर में प्रवेश कर और उठ जा। कमाल हो गया, कमाल हो गया। सब जोर जोर से इसके जयकारे लगाने लगे और कहने लगे, कमाल हो गया, कमाल हो गया। इसने उस लड़के का नाम ही कमाल रख दिया। और इससे भी बड़ी हद तो तब हुई जब इसने मेरी ही बेटी को, जो कि मृत थी और कब्र में दफन थी। हे शेख तकी की लड़की, जीवित हो। हे शेख तकी की लड़की, जीवित हो जा।
ऐसे थोड़ी ना मुर्दे जिंदे होते हैं। मुर्दे तो कयामत के समय जीवित होते हैं। अगली आत्मा को लाया जाए। कमाली अपने पूर्व जन्म में राबिया थी, वही राबिया जिसने पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शरण ग्रहण की थी। पर समाज की देखा देखी में उसने वो सच्ची भक्ति केवल 4 वर्ष निभाई और फिर सत भक्ति त्याग कर समाज में प्रचलित साधनाओं में लौट गई। उस सत भक्ति के कारण राबिया वाली आत्मा को लगातार 3 मनुष्य जन्म और मिले। राबिया के बाद वो बांसुरी नामक प्रसिद्ध गायिका बनी, फिर एक गणिका के रूप में जन्मी और अंततः तीसरे जन्म में उसने शेख थकी के घर बेटी रूप में जन्म लिया। जब कमाली का जीवन काल पूर्ण हुआ और उसका लेखा जोखा धर्मराज के दरबार में किया जा रहा था, तभी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब वहां प्रकट हुए और अपने शरणागत को धर्मराज के बंधन से मुक्त करा ले गए। हे आत्मा, तू जहां कहीं भी है, कबीर हुक्म से पुनः इस शव में प्रवेश कर और जीवित हो जा। उसे भी जीवित कर दिया। सब लोगों ने जोर से कहा, कमाल हो गया, कमाल हो गया। कमाल हो गया। सभी जोर जोर से इस जुलाहे के जयकारे लगाने लगे। जीवित होते ही मेरी ही बेटी ने मुझे बाप मानने से इनकार कर दिया और इस जुलाहे को ही अल्लाह बताने लगी, इस ही को अपना असली पिता बताने लगी। इस जुलाहे ने उसका नाम रखा कमाली। ये मुर्दों तक को जीवित करने की शक्ति रखता है, रूहानी शक्तियों में इसका कोई मेल नहीं, ये हराया नहीं जा सकता। अब हम क्या करेंगे? कोई तो समाधान हो। मैंने देख लिया, ये मारे से मरता नहीं। तलवार, तेल, हाथी, कुआं, इस पर कुछ असर नहीं करता। मगर इस बार मेरे पास ऐसा मंसूबा है कि ये जालिम जुलाहा बदनाम होकर खुद ही भाग जाएगा। बदनामी से ही इसका काम तमाम होगा। मौत से ये बच जाता है, मगर इस बार इसे इसकी इज्जत से मारेंगे। मेरा मंसूबा सुनो। वाह पीर साहब, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बिल्कुल बदनामी से ही अब इस जालिम जुलाहे का काम तमाम होगा।
सबको पता है आपको किस काम के लिए इकट्ठा किया गया है। ये पत्र धरती के कोने कोने पर जाना चाहिए, कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ो, इस पत्र को धरती के कोने कोने में पहुंचा दो। कबीर सेठ पुत्र नूर अली अंसारी जुलाहों वाली कॉलोनी काशी शहर में 3 दिन का धर्म भोजन भंडारा कर रहे हैं। भंडारे का न्योता फैलते ही दूर दराज से साधु संत और फकीर काशी की ओर निकल पड़े। लाखों की भीड़ उमड़ने लगी और उधर कबीर साहब अपनी छोटी सी कुटिया में मानो सब कुछ देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। हे गुरुदेव, आप थक गए होंगे, कृपया अब थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। रविदास जी बचपन से ही भक्ति में विशेष लगन रखते थे। जब वे कबीर साहब के संपर्क में आए तो सच्ची साधना करने लगे और समाज में फैले पाखंड का घोर विरोध करने लगे। वे कबीर साहब की वास्तविकता से भली भांति परिचित थे कि कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा हैं। इसलिए वे अपना अधिकतर समय गुरु रूप में प्रकट हुए परमेश्वर के साथ ही बिताते थे। हे परवरदिगार, दास के लिए कोई आदेश हो तो बताइए मालिक। नहीं रविदास, अब तुम भी जाके आराम करो। जो आज्ञा गुरुदेव भगवान। रविदास जी परिस्थितियों से अनजान शांत भाव से अपनी कुटिया की ओर लौट जाते हैं। उधर अंतर्यामी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मानो आने वाले षड्यंत्र को स्पष्ट देख रहे हों।
अरे देखो, इतने सारे साधुजन एक साथ, जरूर कोई बड़ा आयोजन है। कुछ विशेष जरूर है। ये सब साधुजन कहाँ जा रहे होंगे? हर तरफ साधु ही साधु हैं। भाइयों, आज काशी में ऐसा क्या खास है कि इतनी भीड़ उमड़ आई है? अरे काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? काशी के बहुत बड़े सेठ कबीर जी भंडारा करा रहे हैं, और वो भी 3 दिन का। क्या तुम्हें खबर नहीं? नहीं तो क्या तुम्हें कोई निमंत्रण पत्र भी मिला है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये देखो, हम बिना बुलावे नहीं आते। जब रविदास जी को यह ज्ञात हुआ कि किसी ने झूठे निमंत्रण पत्र बांट दिए हैं, कबीर परमात्मा के नाम पर एक नया षड्यंत्र रच दिया गया है, वो बेचैनी से भर गए। आंखों में चिंता और मन में पीड़ा लेकर वे सीधा अपने सद्गुरु पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की कुटिया की ओर दौड़ पड़ते हैं। कुटिया में पहुंचते ही रविदास जी कबीर परमात्मा को सारी बात से अवगत कराते हैं। रविदास जी, क्या बात है? आज बहुत उदास लग रहे हो। हे गुरुदेव, आप सबका भला चाहते हो और ये लोग आपका बुरा ही सोचते हैं। ऐसा क्या हुआ रविदास जी? थोड़ा स्पष्ट बताओ। हे गुरुदेव, संकट आ गया है। किसी मूर्ख ने आपके नाम से झूठी चिट्ठी बांट दी है। पर ऐसा क्या लिखा है उस चिट्ठी में रविदास? गुरुदेव, उसमें लिखा है कि काशी के सेठ नीरू पुत्र कबीर 3 दिन का भंडारा करवा रहे हैं। सेठ कबीर जी प्रतिदिन भोजन करने वाले को प्रत्येक बार एक दोहर, एक स्वर्ण मोहर और सूखा सीधा भी दान करेंगे। भोजन में सभी प्रकार के मिष्ठान व व्यंजन परोसे जाएंगे। हे गुरुदेव, ये सब आपके खिलाफ भयानक षड्यंत्र है। रविदास, मैं इन सबका भला चाहता हूं, पर ये मुझे अपना दुश्मन मानते हैं। मैं इन्हें इस काल लोक से मुक्ति देना चाहता हूं और ये मुझे ही मारने दौड़ते हैं। रोज अब हमारी रक्षा भी वही करेगा इस भारी संकट से। जो सबका मालिक है, उसी को याद करो रविदास।
कबीर परमात्मा जी की जय हो। हे पूर्ण परमेश्वर, आपका संदेश मिला। आपके आदेशानुसार असंख्य सेवक तैयार कर दिए गए हैं। वो लोग तो खाकी और कंजूस हैं, जहां समय पर भोजन भी नहीं मिलता। ले जाइए दाता, जितने चाहिए। परमात्मा का आदेश मिलते ही असंख्य बैल तैयार हुए, जिनके ऊपर मोहक भोजन रख दिया गया था। कबीर परमेश्वर ने उन असंख्य बैलों में से केवल 9 लाख ही अपने साथ लिए। अरे ये कौन सेठ है? कैसा अद्भुत घोड़ा है! और ये बैलों की इतनी बड़ी कतार कहां से आ रही है? और बोरे भरे पड़े हैं लड्डू, जलेबी, कचौड़ी से। ऐसा तो काशी में कभी नहीं हुआ। और ये बैल देखो, जैसे स्वर्ग से उतरे हो। जल्दी चलो, बड़ा स्वादिष्ट भंडारा लग रहा है। कभी न देखे गए बैल, कभी न देखी गई समृद्धि, कभी न देखा गया ऐसा सेठ, और ना ही कभी इतने सुंदर वेशभूषा में सेवादार। षड्यंत्रकारियों ने जिस भंडारे को बदनामी समझा था, वही अब परमात्मा की लीला बनकर काशी में प्रकट हो रहा था। सिकंदर लोदी, जिसकी सत्ता लगभग पूरे भारतवर्ष पर थी, उसके शासनकाल में पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान, इराक तक उसकी पहुंच मानी जाती थी। लेकिन इतना शक्तिशाली शासक भी एक भयानक रोग से पीड़ित था, जलन का रोग। ऐसा रोग मानो शरीर आग में जल रहा हो, पर आग न हो। न ठीक से खा सकता था, न पी सकता था। बड़े बड़े हकीम, मौलवी, पंडित बुलाए गए, पर कोई इलाज न कर सका। और वही रोग पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के केवल आशीर्वाद रूपी हाथ रखते ही मिट गया। कबीर साहिब जी के अनगिनत चमत्कार देखकर दिल्ली का राजा सिकंदर लोदी उनका शिष्य बन गया था। पर यही बात उसके पीर शेख तकी को नागवार गुजरी। वो ईर्ष्या से जल उठा और कबीर परमात्मा को मिटाने के लिए एक के बाद एक षड्यंत्र रचने लगा। आइए पीर जी, कैसे आना हुआ? महाराज, क्या आपको मालूम नहीं, आपके गुरुदेव काशी में बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं। आपके नाम भी चिट्ठी आई है। क्या आप वहां नहीं जाएंगे महाराज? क्यों नहीं? मेरे गुरुदेव भंडारा करें और मैं न जाऊं, ये कैसे हो सकता है? सैनिकों, हमारी यात्रा की तैयारी करो। हम तुरंत काशी चलेंगे। राजा सिकंदर लोदी अपने हाथियों और सेना के साथ काशी की ओर रवाना हुआ और शेख तकी, षड्यंत्र का सूत्रधार, उसके पीछे पीछे चला।
लीजिए गर्मा गर्म जलेबी। कबीर सेठ की ऐसा भंडारा करने वाला कौन है? हम उसके दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। अरे सचमुच जैसा पत्र में लिखा था वैसा ही मिल रहा है, सोने की मोहर और दोहर तक। ऐसा भंडारा तो आज तक धरती पर कहीं नहीं हुआ। कबीर सेठ की जय, कबीर सेठ की जय। कबीर सेठ की जय। हे अल्लाह, ये कैसा मनमोहक भंडारा है। जय कबीर सेठ की जय। ये भंडारा कैसे चल रहा है? कौन करा रहा है ये सब? अरे सचमुच जैसा पत्र में लिखा था वैसा ही मिल रहा है, सोने की मोहर और दोहर तक। ऐसा भंडारा तो आज तक धरती पर कहीं नहीं हुआ। ये क्या हो गया? वो गरीब दुल्हा जिसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, वो इतना बड़ा भंडारा कैसे करा सकता है? कबीर सेठ की ये लीजिए। अरे सचमुच जैसा पत्र में लिखा था वैसा ही मिल रहा है, सोने की मोहर और दोहर तक। आया है बंजारा केशो आया है, काशी आया माल अपारा केशो आया है। आया है बंजारा केशो आया है। 9 लाख बॉडी बड़ी विशंबर, 9 लाख बॉडी बड़ी विशंबर, दिया कबीर भंडारा केशो आया है। आया है बंजारा केशो आया है। धरती ऊपर तंबू तारे, धरती ऊपर तंबू तारे, चौपड़ के बजारा केशो आया है। आया है बंजारा केशो आया है। कौन देश से बालद आई, कौन देश से बालद आई, ना कहीं बजाने वाला केशो आया है। आया है बंजारा केशो आया है। अपरम पार पार गत तेरी, अपरम पार पार गत तेरी, कित उतरी जलधारा केशो आया है। आया है बंजारा केशो आया है। साहूकार नहीं कोई जाके, साहूकार नहीं कोई जाके, काशी नगर मजारा केशो आया है। आया है बंजारा केशो आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलग कर तारा केशो आया है। आया है बंजारा केशो आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलग कर तारा केशो आया है। आया है बंजारा केशो आया। भक्त जी, मेरे गुरुदेव कबीर जी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। राजन, कबीर जी का तो पता नहीं, पर सामने एक विशाल तंबू में केशव नाम का व्यक्ति बैठा है, जो ये सारी व्यवस्था करा रहे हैं। आप चाहो तो उनसे मिल सकते हो। मान्यवर, आप कौन हैं और भगवान कबीर जी से
आपका क्या संबंध है? मेरा नाम केशव है। मैं कबीर जी का पगड़ी बदल मित्र हूं। उनका संदेशा आया था, एक छोटा सा भंडारा करना है, तो दास उनकी सेवा में हाजिर है। छोटा सा भंडारा, 18 लाख आदमी यहां भोजन कर रहे हैं और ये इसे छोटा कहता है। हाँ? परंतु कबीर जी स्वयं क्यों नहीं आए? राजन, जब उनकी मौज होगी वे स्वयं पधारेंगे। दास उनकी सेवा में यहाँ हाजिर हैं। राजन, आपसे प्रार्थना है, आप भी भंडारा ग्रहण करें। नहीं, भंडारा तो मैं अपने गुरुदेव के दर्शन के पश्चात ही ग्रहण करूंगा। हे गुरुदेव, लगता है ये लोग आपको ढूंढते ढूंढते यहां तक भी आ पहुंचे। रविदास, तुम दरवाजा मत खोलना। ये लोग दरवाजा पीट पीट कर थक जाएंगे और स्वयं लौट जाएंगे। दरवाजा खोलिए गुरुदेव, आपका दास सिकंदर लोधी आया है। राजन, मैं बहुत दुखी हो चुका हूं। किसी ने मेरे नाम से झूठी चिट्ठी बांट दी है। मैं तो एक गरीब जुलाहा हूं, पूरे दिन जुलाहे का काम करता हूं। ताना बुनता हूं, तब जाकर मुझे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है। मैं कहां से भंडारा कराऊंगा? काशी में कोई सेठ भी नहीं है जो मुझ गरीब को उधार दे। सिकंदर, मैं इन रोज रोज के इन षड्यंत्रों से परेशान हो गया हूं। आज रात होते ही मैं अपने परिवार को लेकर इस नगर को छोड़ दूंगा। हे अल्लाह, आप अपने इस दास को भ्रमित नहीं कर सकते। दास जान चुका है कि आप कौन हैं। बाहर आपकी मनमोहक लीला चल रही है। 18 लाख लोग भोजन कर रहे हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं। दास आपके दर्शन करना चाहता है, दरवाजा खोलिए। परवरदिगार। रविदास, खोल दो दरवाजा। गुरुदेव, मेरे परवरदिगार, आप ही अल्लाह, आप ही मालिक हैं। हे परवरदिगार, मुझ दास के साथ भंडारे में चलिए। सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके दर्शनों के लिए ललायत हैं मेरे मालिक। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के आग्रह पर पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब अपनी कुटिया से भंडारे के लिए चल पड़ते हैं। जैसे ही कबीर परमात्मा अपनी कुटिया से प्रस्थान करते हैं, आकाश से एक सुंदर मुकुट उतरता है जो उनके शीश पर स्वयं आविराजता है। उसी क्षण आकाश से फूलों की वर्षा होने लगती है। दिल्ली का राजा सिकंदर लोदी अपने गुरुदेव कबीर परमात्मा को शाही हाथी पर बिठाता है और श्रद्धा से उनके ऊपर चमर सेवा करता हुआ भंडारे की ओर प्रस्थान करता है। जब कबीर परमात्मा उस दिव्य भंडारे के समीप पहुंचते हैं तो वहां उपस्थित असंख्य साधु संत उत्साह और भक्ति में डूबकर जयकारे लगाने लगते हैं। भगवान कबीर जी भंडारे में पधार चुके हैं। परमात्मा जी से अर्ज करो कि कुछ समय अपने दास केशव के पास भी बैठें। जो आज्ञा भगवान। वहीं भंडारे के मुख्य तंबू में विराजमान कबीर परमात्मा के ही दूसरे स्वरूप केशव जी
को यह दिव्य समाचार मिलता है। केशव जी तुरंत एक सेवक को भेजकर परमात्मा से तंबू में पधारने का आग्रह कराते हैं। जैसे ही कबीर परमात्मा तंबू में प्रवेश करते हैं, आकाश से एक अद्भुत स्वर्णमय सिंहासन उतरता है। जिस पर स्वतः ही एक मनमोहक रेशमी आच्छादन बिछ जाता है। पूरा वातावरण जयकारों से गूंज उठता है और फिर आरंभ होती है वो दिव्य ज्ञान चर्चा, जहां स्वामी और सेवक दोनों एक ही सत्य के दो रूप बनकर विराजते हैं। हे परमपिता, सारी सृष्टि के सृजनहार, आप इस गंदे लोक में क्यों आ गए? हे परमात्मा, आपने इस जीवलोक के लिए वो हंसलोक सतलोक क्यों छोड़ दिया? सतलोक में दूध की नदियां बहती हैं, अविनाशी बाग हैं, गगन में दिव्य फव्वारे झरते हैं। वो सब छोड़कर आप यहां क्यों आए, इस जीवलोक में? यहां तो झूठ है, कपट है, छल है, द्वेष है। आप इनके भले की सोचते हो, पर ये आप ही के लिए बुरा सोचते हैं। आपके लिए रोज षड्यंत्र रचते हैं, फिर भी आप इनके बीच रहते हो। हे सृजनहार, आप ये सब कैसे सहते हो? यहां सतलोक जैसा कुछ भी नहीं है। ना गगन में फव्वारे हैं, ना ही अविनाशी बाग, ना दूध की नदियां हैं, ना ही आनंदमयी छटा। ना तो यहां नूर के नगर हैं, ना ही हीरे पन्ने जड़े हुए पहाड़। इस जीवलोक का हाल देखकर मेरा मन चिंता से व्याकुल हो उठा है। यहां तो एक पल भी बिताना मुश्किल है। मैं तो पागल जैसा हो रहा हूं। पर आप इन जीवों के बीच ही रह रहे हो, ऐसी घृणित स्थिति में, वो भी इनके ही भले के लिए। धन्य है परमात्मा आप। इन दुष्ट प्राणियों और इनके इस गंदे लोक को क्यों नहीं त्याग देते, क्यों नहीं छोड़ देते? मेरी अरज है मालिक, अपने उस अमर लोक सतलोक में लौट चलिए। सुनो केशव, अब मैं तुम्हें वास्तविक बात बताता हूं। केशव, मेरा प्रवेश सर्वलोकों में है और मैं सभी लोकों का धारण पोषण करता हूं। चिंबुक में लोहे को अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है, पर यदि लोहे में जंग लग जाए तो चुंबक भी उसे खींच नहीं पाता। वैसे ही जब आत्मा पर पाप की परत चढ़ जाती है तो उसका मेल परमात्मा से नहीं हो पाता। पाप के कारण आत्मा परमात्मा से दूर हो जाती है। हे केशव, सर्वप्रथम मैं इन जीवों को ऐसा मंत्र दूंगा जिससे इनके पाप का नाश होगा और फिर मैं इन्हें अपने साथ वैसे ही जोड़ लूंगा जैसे चुंबक जंग रहित लोहे को अपने साथ जोड़ लेती है, और फिर इन्हें अपने साथ वापस सतलोक ले जाऊंगा। हे परमात्मा, आप इनसे भक्ति कराना चाहते हैं, पर सोचिए ये कैसे आपका नाम जपेंगे इस नरक रूपी हाड़ चाम के शरीर में? इनके भीतर कैसे भक्ति का भाव उत्पन्न होगा इस अशुद्ध देह में? वास्तव में ये शरीर तो नरक का पात्र है। इनके शरीर में गंदगी भरी पड़ी है, खून, पेशाब, बिष्टा।
सब भीतर लिए घूमते हैं। फिर भी ये जीव घमंड और अहंकार लेकर चलते हैं। इस जीवलोक की धरती ऐसी है कि यहां तो एक कदम रखने पर भी दंड लगता है, पाप लगता है। कितने सूक्ष्म जीव तो पैरों तले कुचलकर मर जाते हैं। फिर भी ये जीव अपने पापों से अनजान अहंकार में जीते हैं। ये मनुष्य तो बहुत ही गंदे हैं, हमेशा झगड़ा करने को उतारू रहते हैं। ये मनुष्य तो बहुत ही गंदे हैं, हमेशा झगड़ा करने को उतारू रहते हैं। यम हमेशा इनके सिर पे बैठा है, फिर भी दिन रात व्यर्थ में मगन होकर घूमते हैं। मौत हर घड़ी इन्हें घेरती है, फिर भी इन्हें घमंड है, अभिमान है। ये जीव तो आपके साथ बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और आप फिर भी इनका भला चाहते हो। हे परमात्मा, मैंने आप जैसा साधु कहीं नहीं देखा, ना ही आप जैसा परमार्थी। मेरी अर्ज है मालिक, अपने उस अमर लोक सतलोक में लौट चलिए। केशव, तुमने पूछा था कि इस हाड़ चाम के शरीर में जो गंदगी से भरा है, इसमें भक्ति कैसे पनपेगी। तो सुनो, जिस प्रकार इस ही हाड़ चाम के शरीर में रक्त और मांस के बीच भी अमृत स्वरूप दूध उत्पन्न होता है, वैसे ही इस शरीर में भक्ति भी पनपेगी। वो भक्ति सिर्फ मेरे द्वारा दिए गए मंत्र से बनेगी, और वही मंत्र जीवों को इस काल लोक से छुड़ाकर परम लोक सतलोक तक पहुंचाएगा। केशव, मैं हर युग में आता हूं, सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामयी नाम से, और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से। इसके अतिरिक्त भी मैं साधारण साधु संत की भूमिका निभाकर जीवों को सतभक्ति का ज्ञान देने की कोशिश करता हूं, पर ये जीव ये एक नहीं समझते, ना मेरा ज्ञान सुनना चाहते हैं, बल्कि मेरी बात को न समझकर मुझे ही मारने दौड़ते हैं। हे केशव, मैं अलग अलग भेष धरकर कभी जिंदा महात्मा, कभी साधु, तो कभी फकीर बनकर घर घर गया। इन सभी जीवों ने काल द्वारा फैलाया हुआ अज्ञान इतना अधिक सुना है कि मेरे द्वारा दिया गया सतज्ञान इन्हें कड़वा लगता है। जैसे जैसे जीव इस सतज्ञान को समझने और स्वीकारने लगता है, मैं उसे वास्तविक मंत्र देता हूं और इस काललोक से मुक्त करा देता हूं। इसलिए मैं बंधनों से मुक्त कराने वाला बंदी छोड़ भी कहलाता हूं। केशव और परमात्मा की ये चर्चा 8 पहर तक चली। ये ऐसा चमत्कार था कि मैदान में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस चर्चा को सुन पा रहा था। कबीर साहेब की जय, केशव सेठ की जय। परमात्मा के सत्संग को सुनकर लाखों व्यक्तियों ने नाम लिया और उनकी जय जयकार की। पर कहते हैं ना, दुष्ट ना छोड़े दुष्टता। राजन, चलो चलो, ये कौन सा भंडारा है? ऐसे ऐसे भंडारे तो हम 100 कर दें। ये तो महोत्सव है, तमाशा है बस।
शेख तकी ने कबीर परमात्मा पर जुल्मों की हद पार कर दी थी। उसने अनगिनत षड्यंत्र रचे, पर इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद भी वो ईर्ष्या के वश होकर कबीर परमात्मा के खिलाफ ही बोला, और ये गलती उसकी आखिरी गलती बनने वाली थी। उसी क्षण उसे मानो लकवा मार गया। उसकी सुनने और बोलने की शक्ति छिन गई। वह गूंगा बहरा हो गया। 3 दिन का भंडारा पूर्ण हुआ। जिस झूठी चिट्ठी से षड्यंत्र रचा गया था, उसी को पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ने सत्य कर दिखाया। जैसा उसमें लिखा था वैसा ही हुआ। प्रत्येक साधु संत को मोहक भोजन मिला। हर थाल में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए और भोजन के साथ सबको मिला एक दोहर, एक अशर्फी और सूखा सीधा। सभी जन तृप्त हुए, संतोष और आनंद से भर गए। कबीर भगवान की ये था वो दिव्य क्षण जब बदनामी की चाल परमात्मा की लीला बन गई। कहते हैं केवल पूर्ण परमात्मा ही असंभव को संभव बना सकता है। जो कभी घट नहीं सकता उसे घटा देता है। काशी के इस भंडारे में भी ऐसा ही चमत्कार हुआ। जो होना असंभव था उसे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ने कर दिखाया। इतना मनमोहक और दिव्य भंडारा कि उसने इतिहास रच दिया। एक ऐसी घटना जिसे सदियों तक श्रद्धा से याद किया जाएगा। भंडारा पूर्ण होते ही सभी सेवक आत्माएं अपने शेष सामान को फिर से बैलों पर लादने लगीं और थोड़ी ही देर में वे सभी सेवक और असंख्य बैल गंगा नदी के किनारे जाकर खड़े हो गए। गंगा में पानी ज्यादा है, अभी जाना सही नहीं रहेगा केशव जी। बिल्कुल सही बात है, अभी जाना सही नहीं रहेगा सेठ जी। जाइए जाइए केशव जी, आपके बंजारे दूर ना निकल जाएं। ये क्या? कहां गए बंजारे? कहां गए बैल? राजन, जहां से आए थे वहीं चले गए। सिमटे भेक इकट्ठा हुआ काजी पंडित माही, गरीबदास चट्ठा फिरा जम्बूदीप सब ठाई। मसलत करी मिलाप से जीवन जन्म कछु नाही, गरीबदास मेला सही बेक सिमटे ताही। सेतु बंद रामेश्वरम द्वारका गढ़ गिरनारी, गरीबदास मुल्तान मग ये आए भेख अपार। हरिद्वार बद्री विनोद गंगा और केदार, गरीबदास पूरब सजे ना कुछ किया विचार। 18 लाख दफ्तर चढ़े अस्तल बंद मुकाम, गरीबदास अनाथ जीव और कहते उस धाम। बेख देख रविदास जी गए कबीरा पास, गरीबदास रैदास कहे छूटा काशी बास। लाए तार लौलीन होए रूप विहंगम माही, गरीबदास दुल्हा गया वो अगम पुरी नज ठाही। जहाँ बॉडी असंख्य सूर्य बंजारे और बैल, गरीबदास अगमपुरी हुई काशी कुसेल। जर्द श्वेत और हरे नगे बॉडी भरी अनंत, गरीबदास ऐसे कहा लो कबीर भगवंत। अनंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख, गरीबदास के 100 कला एक पलकपुर जाके। ओ खाकी खंजू से पूरे अंजल का अधिकार, गरीबदास ऐसे कहा सुन तू सिरजनहार। जहाँ कल्प ऐसी करी चौपड़ के बाजार, गरीबदास तंबू तने वहाँ पचरंग झंडे सारे।
खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नामे, गरीबदास मुक्ता तुले धन के सो बलि जाऊं मैं। जिन्ने जनवा तुल है बूरा घरत और दाल, गरीबदास आटे अटक ये लेवे मुक्ता माल। कस्तूरी पान मिठाइयाँ लड्डू जलेबी चंगेर, गरीबदास नुक्ती ने रखे जैसे भंडारी कुबेर। बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीर, गरीबदास मेला शुरू हुआ जय जय होत कबीर। सकल संप्रदा तृप्ति 3 दिन जोनार, गरीबदास सठ दर्शनम सीधे गंज अपार। शाह सिकंदर को सुनी धन कबीर बलि जाऊं मैं, गरीबदास मेले चलो मम हृदय दर पाऊं। कहे कबीर सुन साहा तू ये भेख बिगाड़ा काम, गरीबदास कैसे चलूं मो गठरी नहीं दाम है। नहीं काशी में साह कोए मोहे उधारा देत, गरीबदास ताना तनु जब कुणबे की सुध लेत। मैं आधीन निकट हूँ उदर भर मोहे, गरीबदास माता दुखी और मोमन है छोए। एक कबीर तुम अल्लाह हो पलक बीच परवाह, गरीबदास कर जोड़ कर ऐसे कहता सा। तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूप, गरीबदास ऐसे कहे साहा सिकंदर भूप। उठे कबीर कर्म किया बरसे फूल आकाश, गरीबदास मेले चले वह चोर कर तरविदास। 3 एक चंडोले में रे दास साह कबीर, गरीबदास चौरा करे वो बादशाह बलबीर। मुकुट मनोहर बांध कर चढ़े फील कबीर, गरीबदास उस पूरी में कोई न धर है धीर। के सो चले कबीर पर कबीर कष्ट क्यों कीन, गरीबदास हाथी चढ़े ये मेला देखन 3। चौपड़ के बाजार फिर आए के सो पास, गरीबदास कुर्बान गति अब क्या क्या कहूँ बिलासे। पाट पटंबर बिछ गए वहाँ ऊपर हीरे लाल, गरीबदास साहेब धनी बोला ये मुक्ता माल। केसो और कबीर का तंबू माहे मिलाप, गरीबदास 8 पैर लगे गोष्ठी निजगर गाप। केसो कहे कबीर से ये पूछे बाता बीने, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीने। खान पान की इच्छ जित नहीं अदर बिमाने, गरीबदास यो लोक जीवे छाड़ा मुल्क अमाने। झूठ कपट इस लोक में पाप पुण्य व्यवहार, गरीबदास के सो कहे ये कैसे रेन तुम्हारे। नहीं अदर सरवरता हाँ नहीं अदर कोई बाग, गरीबदास के सो कहे क्यों नहीं देते त्याग। नहीं फुहारे गगन में नहीं मानसी गंग, गरीबदास जग देखे कर हमरा चितमन भंग। नहीं नगर है नूर के नहीं बगर तिस हीरे, गरीबदास के सो कहे तुम क्यों कर रहो कबीर। धन कबीर कुर्बान जा ऐसी रेन तुम्हारे, गरीबदास के सो कहे इसने छोड़ गीत संसार। धन कबीर कुर्बान जा तेरे पल पल चरण जुहारे, गरीबदास ते क्यों तजे वो सुंदर फल आहार सतलोक के। या पौमी है छार की या मुर्द परोसी पिंड, गरीबदास के सो कहे या चरण धरे सिर डंडे। नरक भरे तिस उदर में ये रुद्र बरी सब दे, गरीबदास के सो कहे या मुनसो मुख खे। राम नाम कैसे फूरे ये नरक नगीन शरीर, गरीबदास के सो कहे विलंबे कहाँ कबीर। हाड चाम के नाक हैं ये हाड चाम का मुख, गरीबदास के सो कहे तज कबीर यो रुख। राम नाम कैसे फूरे ये नरक नगीन शरीर, गरीबदास के सो कहे विलंबे कहाँ कबीर। जुन्नी संकट में पड़े फिर जुन्नी से संग, गरीबदास के सो कहे भाव भक्ति सब भंगे। 100 योजन पर लगत है या दुनिया की गंदे,
गरीबदास के सो कहे ये हाड चाम का फंद, सुन कबीर सुर भेद हूँ केसो कस करंत। गरीबदास गंदे मनुष्य ये झगड़ा आन करनते, बिष्टा जिनके उदर में ये मगन फिरे दिन रात। गरीबदास के सो कहे जिन सिर जम की घात, अजब अहंकारी मनुष्य है सुन कबीर मम ज्ञान। गरीबदास के सो कहे इन कैसा ज्ञान और ध्यान, सुन कबीर मन भावने तुम्हारी बात अगाध। गरीबदास के सो कहे तुमसे तुम ही साध, सुन के सो अब बंद ना कहे कबीर संदेश। गरीबदास सर्वलोक में है हमारा प्रवेश, हम अमान अवगत पूरे से चुंबक जो चमकार। गरीबदास लोहा फेरे हमरे अदर आधार, हाड चाम की देह में दूध रतन सरबंत। गरीबदास घट पेंडे में ऐसे है भगवंत, थन दूधी को पाड़ के जय कोई देखे दूध। गरीबदास उस घट पेंड में हाड चाम और गूदी। योग सत्तर हमें ज्ञान दिया जीवन समझा एक, गरीबदास घर घर फिरे ये दरे कबीरा बेख। सत्तर युग सेवन किए किने न बूझी बात, गरीबदास मैं समझावत हूँ ये मोहे लगावे लात। स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, गरीबदास धर घर घर से जा मार मार के मारे। कल्प कोट युग बीतिया हम आए तिस बेर, गरीबदास के सो सुनो देन भक्ति की टेर। हमारी जात अपूरे भी पूर्व रेन हमारे, गरीबदास कैसे जुड़े इस पश्चिम के कातारे। हम हैं पूर्व ठेठ के ये उत्तरे अवगट घाट, गरीबदास जीव दक्षिण के यो ना मिलती साठ। अनंत कोट बाजी जहाँ रचे सकल ब्रह्मंडी, गरीबदास मैं क्या करूं यो काल कर जीव खंडी। तो कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी, कोई कहे महोछा, बड़े बड़ाई करा कर यो गाड़ी काटे ओछा।